अस्सलाम वालेकुम। इसारा ने का सलाम कबूल कीजिएगा और इसारा ने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 31 मई है, इतवार का दिन है, 14 जिलहज है और आलमोस्ट मई जो है वो ख़त्म हो गया। जून जो है वो शुरू होने जा रहा है। अगला जो मेरा वीलॉग होगा अगला दिन ही शाम को, तो मैं कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसारा ने का सलाम कबूल कीजिएगा और इसारा ने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 31 मई है, इतवार का दिन है, 14 जिलहज है और आलमोस्ट मई जो है वो ख़त्म हो गया। जून जो है वो शुरू होने जा रहा है। अगला जो मेरा वीलॉग होगा अगला दिन ही शाम को, तो मैं कुछ और करांगा। मंडे को हम 1 जून से आगाज़ करेंगे अपने महीने का नए का। लेकिन मेरी दुआ है कि ये महीना भी, आने वाला महीना भी आपके लिए हमेशा खैर व बरकत का बाइस बने। आप शाद रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, अल्लाह ताला के अमान में रहें। आज मैंने 1 पॉइंट एजेंडे पे बात करनी है और 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है भी या नहीं, और क्या इमरान खान सारी ज़िंदगी अब जेल में ही रहेगा। क्या है, अब इस सिस्टम में इमरान खान की गुंजाइश नहीं रही है, इमरान खान की ही अब गुंजाइश पैदा हो गई है। मेरा आज का वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इमरान खान की गुंजाइश ख़त्म हो गई है, इमरान खान की ही गुंजाइश अब आती जा रही है। इसमें बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े मुख्तलिफ लोग बड़ी लंबी लंबी किस्म की दावे कर रहे हैं। मेरे पास कोई ऐसा चीज़ था कि कोई वो नहीं है, लेकिन जो दावे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उन दावों को सामने रख के मैं आपके साथ मिलकर परखूँगा कि क्या इमरान खान की रिहाई आने वाले कुछ अरसों में हमें होती नज़र आती है या नहीं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अगर इमरान खान की रिहाई होती है तो फिर ये सिस्टम का क्या बनेगा, ये सिस्टम क्या कोलैप्स होने जा रहा है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। बस समझ लिया आज का मेरा वीलॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे एक सहाफ़ी हैं हरमीत सिंह, मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि वो बहुत दबंग आदमी है, बड़ा खुल के बात करता है और जो बात सच्ची हो, जिस तरह की हो, वो कहने में कोई हर्ज नहीं रखता। आई एम प्राउड, मुझे फ़ख्र है मैं कि हरमीत सिंह जो है वो पाकिस्तानी, सही ट्रू पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के साथ खड़ा है किसी खौफ और डर के बगैर। हरमीत सिंह का मैं एक वो देख रहा था, क्या कहते हैं, वीलॉग का एक हिस्सा किसी ने मुझे शेयर किया कि वो उनका ये कहना है कि इमरान खान से पिछले कुछ अरसे से इस्टेब्लिशमेंट इंगेजमेंट में है, उनसे कई मुलाकातें हो चुकी हैं और पूरी तरह इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में राब्ते हैं। उनका ये कहना है कि लेकिन इस राब्तों में पीटीआई की मुकामी लीडरशिप जो है वो कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हरमीत शायद ये कहना चाह रहे हैं कि बरह रास्त उनसे मामला चल रहे हैं। अब ये बड़ा एक, जिसे कहना चाहिए कि अजीब सी बात है कि अगर इमरान खान के साथ बरह रास्त चल रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि मीडिया से बात छुपी रहे। लेकिन फिर मैं कहना, हरमीत सिंह आप भी तो मीडिया के आदमी है ना, तो अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कोई ना कोई बात तो है। अच्छा, इसी के साथ ही कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, बहुत सारे सहाफ़ियों ने एक दावा किया था। उन्होंने कहा कि जी एक साबिक आर्मी चीफ जो हैं वो, जो लाहौर में ही रहते हैं, वो इमरान खान से जाके मिले और इमरान खान से मिलने के बाद उन्होंने गुफ्तगू-ए-शनीद की कि किस तरह से इस मसले का हल निकल सकता है, क्योंकि अब आप इतना वज़न आपका बढ़ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि आप जो है यहाँ से बाहर आ जाएं और अपना सियासी किरदार अदा करें, लेकिन लिमिटेड सियासी किरदार जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक है। कहा यह जाता है कि ये जो अस्करी शख्सियत थी, साबिका अस्करी शख्सियत, ये अब इस पर तो बाकायदा कई वीलॉग भी हो चुके हैं, कई दफ़ा इस पर मुख खुल के बात भी हो चुकी है। उन्होंने इमरान खान से कहा कि अगर 9 मई के ऊपर कोई चीज़ बन जाए बात ऐसी, तो मामला सारे सॉल्व हो सकते। इसी के साथ फिर एक और ख़बर आई और ख़बर ये आई, ये भी सोशल मीडिया पे बहुत चलती रही कि इमरान खान साहब को ये कहा गया है, ये शायद हमारे इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी हैं असद साहब, असद तूर साहब ने शायद ये सदीक जान साहब ने, इनका कहना था कि इमरान खान को ये कहा गया कि
190 बिलियन पाउंड केस भी, तोशाखाना भी, ये सब कुछ हम वेव हो जाएंगे। लेकिन 9 मई का केस खड़ा रहेगा। 9 मई के केस का हल यही है कि इमरान खान 9 मई के केस के ऊपर एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये एक टेस्ट केस बन गया है कि अगर वो इस मामले में इमरान खान को नहीं बनवा पाते तो उनका जो पूरा बयानिया है वो सब ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान है जो वो कहते हैं कि अगर मैंने ये बात मान कर एक्सेप्ट कर ली तो मेरा बयानिया सारा जो है वो गिर पड़ेगा। यहाँ पे असल में जो इशू है वो सिर्फ 9 मई है। इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि 9 मई पे पीटीआई ने जिस तरह वो चीज़ों की तौहीन की, उस पे उन्हें अगर एक बार माफ़ी मिल गई तो कल को दोबारा किसी को करने का मौका मिल जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम अथॉरिटी है, इस्टेब्लिशमेंट, वो तो फिर बच्चों का खेल बन जाएगी। अच्छा, इस हद तक तो मैं भी वो हूँ कि भाई कुछ चीज़ों की इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। और अगर आप इस बात को कि जो मर्जी लफ्ज़ कहें, लेकिन जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी इज्जत बहरहाल हमारा फ़र्ज़ है, उन्होंने हमारे खातिर जाने दी है। दूसरी जानिब मैं इस बात पे भी वो हूँ कि पीटीआई का ये कहना कि जी इसकी आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। पीटीआई ने तो 12 इस पर यह भी कहा कि जी आप जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक ट्रिब्यूनल बना लें और वो इसकी इंक्वायरी कर ले, तो दूध को दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इस बात के साथ खड़ा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो बेहतर है। ऐसे आप ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल क्योस है वो यही है। और जिस दिन ये सॉल्व हो गया, जिस दिन ये मसला हल हो गया, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट को भी ये अंदाज़ा होता जा रहा है कि ये वाला जो सिस्टम है ये एक बोझ बन गया है। शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस 0/0/0 है। उनकी हर बात एक तज़हीक का हिस्सा बन जाती है, लोग उन्हें सीरियस नहीं लेते, उनका एक्ट किसी तरह भी बुरदबार या बावकार नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद जो मुआशी गर्दाब है वो इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि अब उसको संभालना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। माजी में जो दावे किए गए थे कि हज़ारों बिलियन डॉलर पाकिस्तान आने वाला है ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पर, फिर वो वन विंडो जो शुरू हुआ था वो उसके नाम पर, फिर खलीज के साथ मिलके बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो एक एक बात अपनी जगह पे वक्त के साथ साथ साबित हुई कि उसमें कोई वज़न नहीं था। शहबाज शरीफ साहब जब आए थे, आपको अच्छी तरह याद होगा, उन्होंने कहा था कि जी खलीज के ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई। सऊदी अरब का किरदार बड़ा अजीब है। आप हैरान होंगे कि मैं हमेशा सऊदी अरब के किरदार के हवाले से अजीब व गरीब बात कर देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जान भी कुर्बान है मक्का और मदीना पे, और हमारे बच्चे भी कुर्बान हैं आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हम उन दो जगहों के ऊपर हमारी आंखें भी, अगर हम आँखों से वो मट्टी को साफ़ करें तब भी शायद हम हक अदा ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब में जो भी बैठा है वो कोई बहुत ज़्यादा रूहानी या पूर्वकार है। माजी में भी बहुत कुछ होता रहा। तो सऊदी अरब के तो सबसे ज़्यादा बिजनेस स्टेक्स इंडिया के साथ हैं। उसने वहाँ पे $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ की हुई है। वहाँ तो वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शहर बनाए जा रहे हैं जहाँ मंदिर बन रहे हैं, जहाँ पे भगवान रखे जा रहे हैं। वो सरजमीन जहाँ पे बुत शिकन आए थे, उस सरजमीन पे फिर बुत रखे जा रहे हैं। तो सऊदी अरब से हमें ये उम्मीद थी कि हम उसको हर जगह कंधा देते हैं। अभी हमने कहा कि सऊदी अरब जड़ा तके का दियो असी कर देंगे। तो सऊदी अरब ने इसके जवाब में हमें क्या कहा है? सुकैद मिल माइया, वो एक ऑयल रिफाइनरी का वादा किया था जो अभी तक वहीं पे खड़ी है। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी तबाही का शिकार है। 20 रुपये इन्होंने पेट्रोल में कम किए, जबकि मार्केट में इस टाइम 89 फी बैरल आ गया है डॉलर। लेकिन इमरान खान के दौर में 100 रुपये था तो 180 रुपये का पेट्रोल बिक रहा था। अब 89 का आ गया तो अभी भी 350 का। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये हुकूमत प्रैक्टिकली मुआशी तौर पे तबाह हो चुकी है। और इस पे लोगों का, जाहिर है लोग कहते हैं कि जी इस हुकूमत को लाया गया, ये किया गया।
इनडायरेक्टली बोझ जो है वो जाके फैसला साजों के ऊपर पड़ता है। अब फैसला साजों को भी इस बात की समझ आ रही है कि यार हमने इतनी कामयाबियां हासिल की, हमने इंडिया को हराया है और इंडिया को हमने शिकस्त दी, पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि भाई हाँ, पाकिस्तानी फौज ने इंडिया को शिकस्त दी और हमने उनके ऐसी की तैसी फेर के रख दी, पूरी दुनिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया। फिर ईरान अमेरिका जंग के अंदर फील्ड मार्शल साहब का जो रोल है वो भी कोई ढका छुपा नहीं, उन्होंने फ्रंट से जाके जिस तरह लीड किया और फिर उनकी टीम जो है मोहसिन नकवी की शक्ल में उन्होंने जो प्ले किया रोल, इसमें ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो कहीं नहीं नजर आई। इवन ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस पूरी गेम में एक छोटे किरदार के तौर पे लगे, जो जरा छोटा नाल होता है सामान सामान चुक के वो, लेकिन इनके ज़िम्मे जो काम था असल वो था कि ये सियासी पोलराइजेशन को कम करें, इमरान खान के नैरेटिव को ख़त्म करें, अपने नैरेटिव को ज़िंदा करें। नवाज शरीफ साहब को लियांदा गया सी उतों की कहते ने बरतानिया से और बड़े तम तराक से लाया गया था, फिर यहाँ पे उनके कबूतर बिठाया गया था, वास्ता रब दा तू जावी वे कबूतरा चिट्ठी मेरे टोल नो पुचावी वे कबूतरा, यहाँ बिठाया गया था। उस पर मरियम साहिबा के कैमरे को दिखाया गया था एक्सप्रेशन हैरानगी के कि हैं ये कहाँ से उतर आया, पता चलिया पीछे जड़ा स्टेज दे बंदे दे जिम्मे से वो कबूतर उड़ान दिया सी। सो उनको लाया गया, गाने रिलीज़ कराए गए, मुल्क बचा लो नवाज शरीफ और पता नहीं क्या क्या, और फिर उनको खुली छुट्टी दी गई, सारा कुछ हुआ। इमरान खान को जेल कर दिया गया, सज़ाएं हो गई, उनकी पार्टी ख़त्म कर दी, निशान छीन लिया, फिर भी 8 फरवरी को इमरान खान जीत गया। उसके बाद बयानिया की जंग चली, वो बयानिया की जंग 9 मई वाले हैं, हम 10 मई वाले हैं, इसके बावजूद वक्त ने साबित किया कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अब वो सोच रहे कि जिन लोगों को हमने फ्रंट के ऊपर जगह दी थी वो तो जोगे ही नहीं गए। अब ये कहा जा रहा है कि जून के बाद, बजट के बाद हो सकता है कि एक झटका हो और एक झटके में कुछ लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाएं और कहा जाए कि इन लोगों की वजह से मुल्क मुआशी तबाही का शिकार हुआ, करप्शन के कुछ केस सामने आए, एहतसाब जैसी गेम दोबारा शुरू हो जाए ताकि अवाम दे विच भी बल्ले बल्ले हो जाए कि भाई बल्ले बल्ले भाई ये तो काम वध रहा है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि इमरान खान से का रोल बड़ा कलीदी हो सकता है। कलीदी इन सेंस ये नहीं कि वो कोई वज़ीर आज़म लग जाएगा आके या इमरान खान को कहेंगे कि आप हुकूमत बना ले, सिंपल इतना सा कि इमरान खान को किसी तरह राम करके पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उनसे साथ इस बात को कहा जाए कि आप हाथ हौला रखें। अब क्यों इमरान खान की अब ज़रूरत पेश आनी है मैं आपको बताऊं। आगे से इब्राहिम अकॉर्ड शुरू होने जा रहा है और ट्रंप जो है वो पहुंच रहा है, बहुत पूरी तरह पहुंच रहा है। वो कहता है मैं फटियाँ पहन दूंगा, मैं ओमान को निस्तो नाबूद कर दूंगा, सऊदी अरब कतर ये वो करते मेरे पीछे पीछे आते हैं धूम मिलाते हुए, MBS जो है वो तो मेरे कमर खुजाता है। मतलब इसका यही है, अगों तुसी आप समझ सकते हो अड्डी गल भोले तुसी नहीं है, तनु हर तरह की गाल आंदियां ने। तो ये सारा कुछ करता है, लेकिन पाकिस्तान का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। पाकिस्तान का मामला इसलिए डिफरेंट है थोड़ा सा कि यहाँ पे अगर हुक्मरान मान भी जाए उन्होंने कोई मजबूरी, उनके पास दे हैव नो ऑप्शन। अवाम ने नहीं ये मानना, अवाम इस हवाले से इस सतह के ऊपर रिजिड हैं, इतने रिजिड हैं कि शायद पहली दफ़ा अवाम किसी मसले के ऊपर बाहर निकले। पावे आप 5000 वाले मौलवी जिन्हें मर्जी ख़रीद लो, मौलाना अशरफी जितने मर्जी आप बिठा लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पर आने ही आना है रद्दमल, और अवामी रद्दमल आना है। दूसरी तरफ PTI का सोशल मीडिया जो है ना वो निशान ही नहीं देना। असल में तो अवामी रद्दमल को भी शायद काबू कर लिया जाए, लेकिन PTI का जो सोशल मीडिया वो इतना खौफनाक है कि उसने एक ऐसी आग लगा देनी है जिसका सबको पता है, सबको नज़र आ रहा है। हाँ, अगर इमरान खान को किसी तरह मुतमईन कर दिया जाए, इमरान खान को किसी तरह राज़ी कर लिया जाए, तो PTI का सोशल मीडिया अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर वो आग नहीं बरसाएगा जो बरसा सकता है। क्यों? और अवाम के अंदर भी एक बड़ी तादाद जो है इमरान खान के साथ खड़ी है। बकौल मंसूर अली खान साहब के कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा मेरे प्यारे भाई मुनीब अख्तर के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान किसी को गोली भी मार देना तो लोगों ने बुरा नहीं मानना, लोगों ने कहना सही गोली मारी है, बंदे ही गलत होना है। वरना आपको याद है इमरान खान के लिए क्या क्या ऑडियोज नहीं रिलीज हुई उसके करैक्टर के ऊपर, लोग उसके साथ खड़े हुए।
इन हालात में अगर फैसला साज ये समझते हैं कि इमरान खान को किसी तरह राम कर लिया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन 9 मई बीच में खड़ा है। 9 मई का कोई दरमियानी रास्ता जो है वो नहीं निकल पा रहा। अगर वो निकल आए तो ये बात तय है कि आज ये सिस्टम इमरान खान को माही आवेगा मैं फुला नल धरती से जावांगी कह के छोड़ दे, अगर 9 मई का मामला इशू हो जाए। और इस बात का इन लोगों को भी अंदाज़ा हो चुका है कि साढ़ा असी ऑब्सलीट हो गया, एक्सपायरी डेट गुजार रहे हैं। अब वो एक बंदा उसे नौकरी पे रखा, उसे नौकरी से निकाल दिया, तेरी कारकर्दगी ठीक नहीं है, उसने आके मालिक को कहा मुझे एक मौका और दो, मैं आपके हाथ मजबूत करूंगा। उन्होंने कहा तू एडा ही मजबूत होता तो अपने आप को कर लेंदा। जरदारी साहब ने जो कहा है कि हम हाथ मजबूत करेंगे, वो किस लिए कहा है? वो इसलिए कहा कि भाईजान मुझे नौकरी से ना निकालना, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनाब मैं आपके हाथ मजबूत करूंगा। नवाज शरीफ साहब को पिछले कुछ अरसे से सुना एक पुरस्कार खामोशी है, सख्ता है, बोल नहीं रहे, ठीक है ना। ऐसा लगे जेड़ा बोले हो ये कुंडा खोले हो, कहते मैं नहीं जे बोलना भाईजान। हालात इस सतह पे चले गए हैं। इन हालात के अंदर आज मैंने सिर्फ कोई और बात नहीं की, मैंने आपसे सीधा सीधा एक तजिया किया इमरान खान के हवाले से। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों के दावे हैं उसको सामने रखे तो इमरान खान के पास स्टिल ऑफर मौजूद है। मसला सिर्फ 9 मई का है। 9 मई के ऊपर जिस दिन भी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान को दरमियानी रास्ता निकला, सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। इंशाअल्लाह से शाम को बात होगी। अल्लाह हाफिज़।